दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य। आज सुबह 21 वर्षीय युवा ने मुझसे पूछा कि वोट किसको देना है। साथ में उसने यह भी कहा कि मोदी ने अब कहा है कि वह आरक्षण को ख़त्म नहीं करेंगे और संविधान भी नहीं बदलेंगे। मैंने कुछ देर उसको देखा और सोचा यह युवा इस तरह से जो बोल रहा है इसमें कितनी समझ है कि हमारे संविधान को ख़त्म मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले उसके वोट का जवाब दिया और कहा कि आपकी मर्जी आए जिसको वोट दें। फिर मैंने उससे कहा कि आरक्षण खत्म मोदी जी नहीं करेंगे, लेकिन वह निजीकरण जरूर करेंगे और निजीकरण के चलते आपके आरक्षण का हाल क्या करेंगे यह आप समझ सकते हो। वह मुझे कुछ देर देखता रहा और चुप रहा। फिर मैंने उससे कहा, कितनी वैकेंसियों में आपने फॉर्म अब तक भरा है, खासकर सरकारी नौकरियों के लिए। उसका जवाब नहीं था। मैंने यह भी कहा कि मोदी इस बार हमारे भारत के संविधान में दिए गए मानवाधिकारों को जरूर खत्म कर देंगे। जब मैं 2014 के युवा की बात करूं तो युवा से तब प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए? अग्निवीर योजना में युवाओं को नौकरी देकर 21 साल की उम्र में रिटायरमेंट कर रहे हैं और खुद मोदी 73 साल की उम्र में 2047 तक का समय देश से मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि 2047 तक मैं भारत को विकसित राष्ट्र बना दूंगा। आज देश के चुनाव चल रहे हैं और देश का युवा सोच रहा है कि मुझे रोजगार कहां से सृजन करने पड़ेंगे जिससे मेरा गुजारा हो सकेगा। देश के प्रधानमंत्री अभी जिस तरह से चुनावी रैलियों में भाषणबाजी कर रहे हैं उससे तो यह नहीं लगता है कि देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। हाँ, लेकिन इतना जरूर समझ सकते हैं कि देश में नफरत के बीज जरूर बोए जा रहे हैं। जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कभी कहा होगा कि देश के संसाधन मुसलमानों को या ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट दिए जाएंगे। यह तो फैक्ट चेक करने से ही मालूम चलेगा कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या देश के पूर्व प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से देश में नफरत बांट रहे हैं वह जग जाहिर हो रहा है। क्या इस तरह से ही हमारा भारत देश विश्व गुरु बनेगा? जिन्हें इंटरनेट एक्सेस या तकनीक की ठीक ठाक जानकारी नहीं है, इस वक्त सबसे अधिक जड़ बुद्धि वही लोग हैं। टीवी में दिखाया, मोबाइल में आया, व्हाट्सएप में पढ़ा, फेसबुक में देखा, इसलिए उन्हें हर चीज़ सत्य लगती है और इसी तर्ज पर झूठों की फौज बनी है। खास बात यह है कि एक धड़े ने इन तमाम भीड़ को इसी कंटेंट के माध्यम से अपने पक्ष में किया है। अब एआई ने उन्हें वही उपलब्ध करवाया जो वे देखते रहे और यही अब विचारधारा बन गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त बुजुर्ग लोग, कम पढ़े लिखे लोग आदि भी शामिल हैं। जो व्यक्ति खुद कंटेंट को समझ रहा है, खासकर एक्टिव यूथ, चैलेंज या टास्क क्रिएटर एवं रिसर्च इंटरेस्टेड लोग, उनमें समझ विकसित होनी शुरू हो गई है। अब वह चीज़ों को जांचने परखने लगे हैं जिसमें वही लोग पहले अधिक दिलचस्पी नहीं लेते थे। इसका एक कारण यह भी है कि यूथ को भविष्य की तरफ जाना है। बिना जांच कर और जानकर लगेंगे तो जग हसाई होगी। युवाओं की बड़ी तादाद तोल मोल कर बोलने की ओर लौट रही है। यह सुखद है, हालांकि अभी बेस्ट होने में और समय लगेगा। जातिवाद या छुआछूत के खिलाफ लड़ाई में आज भी हम राम सबरी के तर्क तक ही पहुँचे हैं। इस तर्क के सिवाय उस काल का कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसमें लगे कि राम ने किसी और कारण से नहीं बल्कि समाज में छुआछूत व जातिवाद की समस्याओं को मिटाने के लिए सबरी के झूठे बेर खाए और समाज को उदाहरण पेश किया। इस समस्या के खिलाफ हिंदू वर्ण व्यवस्था में ऊपर की तीनों जातियों की लड़ाई भी आज इसी तर्क तक सीमित है। उनमें जब इस विषय को लेकर बात की जाए तो वे तर्क देंगे, हम जातिवाद या छुआछूत नहीं करते, हमारे दलितों में मित्र हैं जिनके साथ हमारा उठना बैठना है और खाना पीना सब है। मैं उनकी कद्र करता हूं और मानता हूं कि उनकी भावना पवित्र है, पर विषय या समस्या वही कि पूरे समुदाय में सिर्फ एक दो को व्यक्तिगत मित्र बनाकर जातिवाद खत्म हो सकता है क्या?
जब ये घटना सार्वजनिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ होती है, उस वक्त आपका सामने न आना और मौन रहना जातिवाद को संरक्षित करना ही हुआ। आज देश उस मुहाने पर खड़ा है जहां जातिवाद, धार्मिक भेदभाव, धर्म के नाम पर झगड़े आम बात हो गई है, और जब इनको बढ़ावा देने में देश के भीतर सत्ता में बैठे लोग लगे हों तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। मिस्टर मोदी हाल ही की चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि देश व दुनिया के ताकतवर लोग मुझे सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं। यह बात मोदी कह रहे हैं, कितना हास्यास्पद लगता है। ऐसा क्या हुआ होगा और क्यों हुआ होगा? क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि दुनिया में डंका बज रहा है, ताकतवर लोग झुककर प्रणाम कर रहे हैं। डंका इतना जोर का बज रहा है कि दूसरे मुल्कों के युद्ध रुकवा दिए गए। फिर अचानक डंका की जगह लंका कैसे हो गया? भारत के लोग जो मोदी के खिलाफ हैं वे नादान, नासमझ और ना राष्ट्रवादी होंगे, लेकिन ये बाहरी दुनिया वालों को क्या हो गया? क्यों ऐसा कर रहे हो आप? चुनाव सर पर है ना, कोई तो मर्यादा और मित्रता दिखाओ। हमें कम से कम ये दुनिया वालों से तो ये उम्मीद नहीं थी। नमस्कार, मैं टीकम शाक्य।